चलिए याद दीजिएगा, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। पर मैं 6 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों, यानी समरूप त्रिभुज आपको दे दिया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, जब त्रिभुज समरूप आपको दे दिया है तो यहाँ दो शर्त आपका काम करेगा, याद रखिएगा बुआ। जब त्रिभुज समरूप आपको दे चुका है तो आपका यहाँ दो शर्त काम करेगा। पहला शर्त क्या काम करेगा कि संगत कोण बराबर होगा, और दूसरा शर्त क्या होगा कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। यहाँ ही दोनों काम करने जा रही है, यहाँ दोनों क्या करने जा रही है, काम करने जा रही है कि क्षेत्रफलों का अनुपात। अब उस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके जितना भी संगत भुजा होगा उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना है। इसके लिए हम सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। खूब फॉलो कीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ बना दिया हमने। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, नहीं ना? क्या कि दोनों त्रिभुज इस प्रकार हमारा दिया है कि दोनों त्रिभुज का जो हुआ समरूप है। तो समरूप है इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ अब बराबर बी सी बटा ई एफ। त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा कुछ होगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, एक। यहाँ संगत कोण भी हम मान सकते हैं, लेकिन संगत कोण की जरूरत पड़ेगा बाद में, तो उसको बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए फिर से, दिया है कि ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि दोनों त्रिभुज का जीव हुआ समरूप है, तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। इन्हें सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध तो ये करना है। फिर से पढ़िए, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ देंगे बेटा हम रचना, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। रचना डालेंगे, तो रचना में क्या डालेंगे हम, ए लंब बी सी तथा डी एन लंब ई ए। हमने क्या किया, तो जब लंब डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ कौन बन रहा है, बनना है ना, आगे नहीं बनना है। तो जितना हमें चाहिए उतना हमने यहाँ क्लियर कर दिए, और हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जो दिया है सो लिख दिए, और जो हमें सिद्ध करना है सो लिख दिए। रचना जहाँ हमको देना था वहाँ पे क्या किया, रचना, क्योंकि आपको
यह प्रमेय अगर क्लियर आप कर लेते हैं बुआ साहब तो 6.4 जो चैप्टर है आपको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। टोटल 6.4 चैप्टर आपको प्रमेय 6 पर आधारित है और बोर्ड मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब आइए यहाँ देंगे प्रमाण। प्रमाण में देते हैं पहले हम क्या लेंगे प्रमाण में एरिया त्रिभुज ए बी सी। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका क्या होगा BC और ऊंचाई कितना होगा AM। क्लियर। समीकरण कितना करेंगे 2। पुनः एरिया त्रिभुज DEF। अब इस त्रिभुज क्या निकालेंगे तो इस त्रिभुज एरिया त्रिभुज DEF 1/2 क्या होता है बेटा आधार गुणे। चलिए तो हो जाएगा 1/2। इसमें आधार क्या होगा आधार क्या होगा EF और ऊंचाई क्या होगा DF। समीकरण कितना हो जाएगा 3 जाएगा ना। अब समीकरण 1 में 3 से 2 में 3 से कौन सी के देने पर भाग देने पर। चलिए तो भाग दीजिए एरिया त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया त्रिभुज DEF। चलिए यहाँ आइए 1/2 BC गुने क्या हो जाएगा A और बट्टा 1/2 EF गुने क्या हो जाएगा DN। इसको आप क्या करेंगे बेटा कर देंगे। इसलिए एरिया त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया त्रिभुज DEF तोड़ दीजिए इसको BC बट्टा EF बटा कर दीजिए और AM बटा DN। समीकरण यहाँ पे कितना आ जाएगा हमने इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के दोनों को हल किए तो समीकरण कहाँ तक पहुँच गया बस 4 तक रख रही है। अब यहाँ पे आइए अब ये दोनों त्रिभुज में आधा आधा त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे बुआ आधा आधा त्रिभुज लेंगे। कैसे लेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए आप लोग कि मिल क्या रहा है मेरा याद रखिएगा। त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में क्या मिल रहा है। चलिए कोण B बराबर कोण E मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है क्योंकि त्रिभुज मेरा कौन सी दिया है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लिखे हैं क्योंकि त्रिभुज मेरा कौन सी दे दिया समरूप दे दिया है। तो त्रिभुज जब समरूप रहेगा तो यहाँ 2 काम आपका होगा संगत कोण बराबर होगी और संगत भुजा एक ही अनुपात में होगी। तो त्रिभुज ABM में कोण B अब बराबर DN में कोण E। यहाँ लिखेंगे कंडीशन चूंकि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF कंप्लीट। तो था कोण M बराबर कोण N हो जाएगा। कोण M बराबर कोण N प्रत्येक कौन सी का बेटा 90 कौन सी का 90 लेकिन 90 डिग्री है तो कौन सी से है रचना से। प्रत्येक 90 डिग्री है तो कौन सी से रचना से ताकि आपका सबूत भी क्लियर होगा रचना से कंप्लीट। एक त्रिभुज की 2 कोण दूसरे त्रिभुज की 2 कोण के अगर बराबर हो तो उसको कौन प्रमेय ए समरूपता प्रमेय से उस त्रिभुज को हम क्या करेंगे बेटा समरूप करेंगे। तो इसलिए ए सम रूपता प्रमेय से त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN कंप्लीट। कोई दिक्कत
चूंकि हम जानते हैं कि यहां से चूंकि इतना तक उतार के क्लियर करो, बंद कर दिया। चलिए बुआ, तो अभी हम आप लोग को यहां तक सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज डी ई एन आपका इस समरूप है। कौन सी है? हमने वहां पे सिद्ध किया ना, इतना समरूप कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों भुजाएं समानुपाती होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कौन सी होती है बुआ? समानुपाती होती है। इसलिए हमने त्रिभुज ए बी एम ना समरूप किया है डी एन से, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? डी, और एम बटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा एम बटा क्या हो जाएगा बुआ? डी एन। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 5 मानेंगे। क्या मानेंगे? 5। 4 तक हम मान लिए हैं। अब समीकरण 5 को तुलना हम 1 से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा डी बराबर क्या है? आया ए बी बटा डी सबके बराबर है, तो इसके बराबर जब एम बटा डी एन है तो इसके बराबर भी क्या होगा? और इसके बराबर क्या होगा? तो समीकरण 1 और 5 से आइए अब समीकरण 1 और 5 से, 1 और 5 से ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ ए सी बटा डी एफ अब बराबर क्या हो जाएगा? एम बटा माने इसके बराबर भी क्या है? बी सी बटा ई एफ बराबर क्या है? और ए सी बटा डी ए बराबर क्या है? अब समीकरण 4 में एम बटा डी एन का मान रखने पर, समीकरण 4 याद रखिएगा, हमने लिखे होंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ अगुणे एम बटा क्या लिखे हैं? तो समीकरण 4 में एम बटा डी एन, तो एम बटा डी एन का मान कितना है मेरा? बी सी बटा ई एफ है, बी सी बटा ई एफ है, तो एम बटा डी एन के जब हम क्या रखेंगे? एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटा ई एफ को हम क्या पर लिखेंगे? क्या पर लिखेंगे? इसके जब आ गया ना, इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। समीकरण यहाँ कितना रखेंगे? 6 हो जाएगा ना। इसी प्रकार आप डाल दीजिएगा, इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। समीकरण कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या रखेंगे? ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। समीकरण कितना हो जाएगा? आप अगर लंब यहाँ से डालेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? या आप लंब यहाँ से डालेंगे निकल जाएगा, या लंब आप यहाँ से डालेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और लंब यहाँ डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक। तो हमने एक और लंब डाल के क्लियर कर दिया, एक और लंब डाल के क्लियर कितना कर दिए? प्रमेय 6। इसी प्रकार हमने वहाँ डाल दिए। अब यहाँ डाल लिख देंगे। अब समीकरण 6, 7 और 8 से
एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, कंप्लीट। तो इस तरह से आपका प्रमेय 6 हमने सिद्ध किए और इसी प्रमेय से आपका 6.4 टोटल मैथ जितना है 7, 8, 9 जो भी मैथ हो वो आपका टोटल इसी प्रमेय से आपको टैग करेगी। इसलिए घर पे रिवीजन कीजिए और अध्ययन इसको कीजिए, बढ़िया से समझिए और कल से हम 6.4 चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे।